ডোমগুল থেকে আসছেন, এই কি ডোমগুল থেকে আসছেন এইভাবে? শহীদ হয়ে যাবে, হাসি মুখে মৃত্যুবরণ করবে, কিন্তু বাবরি মসজিদ হবে মুর্শিদাবাদের মাটিতে। दोस्तों, कई दिनों से आपने और हमने देखा है कि पूरे देश के अंदर में, पूरे भारत के अंदर में एक मुद्दा जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है और पूरे देश के अंदर में ये मुद्दा गर्म हुआ है और वो है बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद को लेकर जिस तरह की खबरें आई और जिस तरह की बातें हुई, तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें करी, मगर मैं आपको सीधा मुद्दे की तरफ ले जाना चाहता हूं, इधर उधर की बात ना करते हुए। दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि थोड़ी सी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ सकती है साउंड्स क्वालिटी को लेकर के, और ये थोड़ी सी जो बैकग्राउंड्स वगैरह इन चीज़ों को लेकर सॉरी उसके लिए पहले ही। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इन तमाम चीज़ों को 100%, 100 to 10% आप इसे इग्नोर करेंगे, क्योंकि आप मेरी फैमिली की तरह है। आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम। लेकिन आइए मेन मुद्दे की बात करते हैं। आज कई दिनों से एक मुद्दा जो कि बहुत तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, और वो है बाबरी मस्जिद। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि बाबरी मस्जिद तो तोड़ दिया गया, शहीद कर दिया गया, अब दोबारा ये बाबरी की बातें क्यों हो रही हैं? जी हाँ, ठीक उसी तरह जिस तरह आपको शौक़ लगा, मुझे भी शौक़ लगा, और मैं भी हैरान हुआ कि ये हो क्या रहा है। सबसे पहली बात बता दूँ और सबसे आखिरी बात भी बता दूँ कि उस बाबरी का क्या करेंगे। मैं आपको 1000 बाबरी बना कर देता हूँ, 1000 बाबरी बना कर देता हूँ। क्या करेंगे जब उस बाबरी को बचाने की हिम्मत और सकत आपके अंदर ना हो? उस 1000 बाबरी को बनाने के बाद भी आपके पास कुछ नहीं बचेगा, तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर क्या करें? तो करना क्या है, इस बारे में भी हम बात करेंगे आगे। लेकिन ज़रा इस हुमायूं कबीर साहब की पॉलिटिकली ज़रा हम समझ लेते हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या है। 2011 कांग्रेस के टिकट पर रेजीनगर विधानसभा सीट से पहला चुनाव जीता। उसी के साथ 2012 आंतरिक विवादों की वजह से कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 2013 टीएमसी में शामिल हुए, पहले कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री भी बन गए। उसी के साथ 2015 पार्टी विरोध गतिविधियों के आरोप में टीएमसी ने 6 साल के लिए इसे निलंबित कर दिया। 2016 रेजीनगर से निर्दलीय चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 2018 बीजेपी में शामिल भी हो गए। जी हाँ, 2018 में बीजेपी के अंदर शामिल हो गए। जी कौन? यही हुमायूं कबीर साहब, जिसने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है। उसके बाद 2019 में मुर्शिदाबाद से बीजेपी की टिकट पर सांसद का चुनाव भी लड़ा और टीएमसी के कैंडिडेट से हार गए। उसके साथ 2021 में भरतपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और फिर से विधायक बन गए। जी हाँ, 2021 निष्कासन की समय सीमा खत्म होने पर टीएमसी में दोबारा शामिल हो गए। उसके बाद 2025 बाबरी नाम से मस्जिद बनाने का ऐलान को लेकर टीएमसी ने इसे सस्पेंड कर दिया है। ये थी इनकी पॉलिटिकल करियर, जो कि शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया है। पहली बात, मैं आपसे फिर कहता हूं कि मैं आपको एक नहीं 1000 बाबरी मस्जिद बना कर दूँ। आप क्यों नहीं सोचते, एक मुस्लिम समुदाय जो कि बहुत बड़ा वर्ग है, इसे क्यों नहीं समझ में आता कि उनके हाथ से बाबरी गया ही क्यों? अगर उनके हाथ से बाबरी गया है तो उसके पीछे कुछ तो कारण होगा, कुछ तो रीज़न होगा ना। लेकिन लोगों को यही नहीं समझ में आता कि उनके हाथ से ये गया क्यों है। मैं आपको बताता हूँ क्यों गया है। ये आपके हाथ से इसलिए गया है क्योंकि इस देश में एक वर्ग जो कि बहुत बड़ा वर्ग है, उसके नाम से खेल खेला जाता है, उसके नाम पर गेम किया जाता है, उसके नाम पर देश के सियासी करियर की शुरुआत भी होती है और एंड भी होती है। एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं इस देश के अंदर में। आपके हाथ से इसलिए छीना गया क्योंकि आप पॉलिटिकली मजबूत नहीं थे, आप एजुकेटेड नहीं थे, आप पढ़े लिखे नहीं थे। अच्छे कौम की पहचान ये होती है कि वो सीखता है अपने गुजरे हुए बुरे दिनों से, लेकिन बुरे लोगों की पहचान ये होती है कि वो भेड़ बकरियों की तरह वो एक ही लाइन में, वो एक ही सफ़ में दौड़ रहे होते हैं, जबकि उसका दौड़ना फजूल के सिवा कुछ नहीं कहलाता है। सोचिए, हुमायूं कबीर साहब जब बाबरी को डिमोलिश किया जा रहा था, तब इसके बारे में बहुत ज़्यादा मशहूर है कि इसने एक लफ्ज़ तक भी नहीं कहा, लेकिन आज ये अचानक ऐलान करते हैं कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। ज़रा आपने सोचा कि क्यों? मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े वर्ग को इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है।
कोई ज़रूरत नहीं है। एक बहुत बड़े वर्ग को ज़रूरत है इस देश के अंदर में, उसको माशी तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर एजुकेटेड होना, फाइनेंशियली तौर पर उसे मजबूत होना, ना कि उसे इस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन इसी देश के अंदर में एक बहुत बड़े वर्ग के साथ उसका फाइनेंशियली बहिष्कार किया जाता है। मुझे बताइए कि कोई ऐसा तो कानून लाया जाए, कोई ऐसी बातें करने वाला कोई हो जो इन असल मुद्दों पर बात कर सके। मुझे लगता है कि हुमायूं कबीर साहब को ज़रा गौर से पहचानने की ज़रूरत है। मैं इसकी नीयत पर, मैं इसके सोच, इसके कार्यकाल पर मैं कुछ कहने से ज़्यादा समझता हूँ कि आपसे कहूँ, आपको समझने की ज़रूरत है। जो मुझे कहना है पहले आप वो सुन लीजिए, फिर उसके बाद जो आपको कहना होगा वो आप भी कह लीजिएगा। सोचिएगा दोस्तों, क्या सच में आपको इस वक्त बाबरी की ज़रूरत है? मेरा यकीन कीजिए, अगर अभी जो हुआ उससे आंख नहीं खोलेंगे और अगर आपने पढ़ाई लिखाई छोड़ करके इन तमाम चीज़ों के ऊपर अगर आपने फोकस किया, तो मेरा यकीन कीजिए 1000 बाबरी आप बना लीजिए, आपसे बच नहीं सकने वाली है बाबरी। इसलिए बेहतर है कि बाबरी की जगह आप एजुकेटेड बने, बाबरी की जगह आप पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, बाबरी की जगह आप फाइनेंशियल आप मजबूत बने, पॉलिटिकली आप अपनी पकड़ बनाएं, सरकार में कुछ तो हो आपका जो आपके मुद्दों पर बात कर सके। देखिए दोस्तों, एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ वीडियो क्रिएटर, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा अहम मुद्दे आपके पास हैं। आखिर क्या वजह है कि 20 करोड़ से लेकर 30 करोड़ लोगों को अचानक बदनाम कर दिया जाता है और पूरे देश के अंदर में उसको विलन बना दिया जाता है? एक पढ़ा लिखा डॉक्टर आता है और दिल्ली के अंदर में अपने आप खुद वो ख़त्म कर लेता है और पूरे देश के अंदर में ये मशहूर होता है कि डॉक्टर था, उमर था, ये नाम था, वो नाम था। सोच कर देखिए दोस्तों कि इस्लाम का जो बेसिक नॉलेज रखता है उसे भी ये पता है कि ये गलत है, हराम है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस तरह की हरकत करता है जिससे 30 करोड़ लोगों के माथे पर वो कालक दाग पोत कर चला जाता है। खैर दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, पहली बार अगर इस चैनल पर आए हैं, पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों रिलेटिव के साथ शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो टॉपिक के साथ बहुत जल्द एक अच्छे वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर